नमस्कार दोस्तों, मिथ और ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पहला रहस्य, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति को पानी में, तेल में, शीशे में यानी मिरर में अपनी परछाई ना दिखाई दे या उसको अपनी परछाई विकृत या बहुत डरावनी दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। दूसरा रहस्य, दोस्तों, व्यक्ति ने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, ऐसा माना जाता है कि जब उसकी मृत्यु निकट आती है तो उसे वो सारे कर्म मृत्यु के समय उसकी आंखों के सामने इस प्रकार गुजरते हैं जैसे कि वो व्यक्ति किसी फिल्म को उल्टा देख रहा हो। यानी अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने ऐसे गुजरती हैं जैसे कि वो किसी मूवी को उल्टा करके देख रहा हो। यानी सारी घटनाएं उसके दिमाग में रिमाइंड होती रहती हैं। दोस्तों, तीसरा रहस्य, मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आंखों के जो उसकी दृष्टि होती है, यानी ये कहें आई साइट, व्यक्ति की आई साइट वो वीक होने लगती है। मतलब उसको अपने पास बैठे हुए व्यक्ति भी नज़र नहीं आते। अगर व्यक्ति पापी है, यानी जिंदगी भर जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म नहीं किए हो या बहुत ही कम किए हो, तो ऐसे व्यक्ति का मृत्यु के समय शरीर जो होता है अपने आप सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो यदि ऐसा होता है, आपको प्रतीत होता है कहीं आसपास, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु भी अब शीघ्र है। दोस्तों, चलते हैं चौथे रहस्य के बारे में। अब बात आती है कि जिन व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही दैवीय अनुभूति होने लगती है। वह स्वयं, यहाँ तक कि देखा गया कि वह स्वयं ऐसा ये भी बता देता है कि उसका बुलावा आने वाला है। मृत्यु के समय उसे दिव्य प्रकाश जैसी अनुभूति होती है। पांचवा रहस्य, जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। छठा रहस्य, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, यानी जो पापी व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने सामने यम के भयंकर दूत खड़े दिखाई देते हैं और वह व्यक्ति भयभीत रहता है और मरते दम तक उसको ये अपने मरने का भय सताते रहता है। सातवां रहस्य, शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोल नहीं पाता है। आवाज घरघराने लगती है जैसे किसी व्यक्ति ने उसका गला दबा दिया। आठवां रहस्य, आत्मा जीवन की सभी घटनाओं यानी पाप पुण्य आदि कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर मतलब व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं। नवा रहस्य, इस यात्रा में पापी मनुष्य की आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक जाने में केवल 2.5 मुहूर्त लगते हैं, यानी 24 घंटे लगते हैं। और यदि व्यक्ति की आत्मा पुण्य आत्मा हो, यानी वो व्यक्ति पापी ना हो, पुण्य आत्मा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो समय होता है पृथ्वी लोक से यमलोक या स्वर्ग लोक जाने का, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा समय से परे होती है, शीघ्र ही स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेती है। 10वां रहस्य, यहाँ अब बात करते हैं कि जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है, यहाँ यमराज और चित्रगुप्त व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद लेखा जोखा से ये माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार कि उस व्यक्ति ने जितने अपने जीवन काल में कर्म या पाप, अच्छे कर्म या बुरे कर्म करे हैं, उनका लेखा जोखा होता है। उसी लेखा जोखा के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति पापी है, पुण्यात्मा है या कैसा है। उसी को सब डिसाइड करके उसके बाद यमलोक से उस आत्मा को आगे की अवधि, आगे का जीवन काल प्राप्त होता है। अगर वह आत्मा बहुत ही पुण्य आत्मा होती है तो उसे ब्रह्म में विलीन कर दिया जाता है, यानी आने जाने का ये चक्कर से मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आत्मा को वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाता है, जहाँ उसका नया जन्म होता है और ये प्रक्रम यूं ही चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जुड़े 10 रहस्य। आगे हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक में जाके वहाँ पे क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे उनको दंड या फिर स्वर्ग, नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है,
इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।